उधर राजा धर्मवीर के पीछे उनका राज्यभार महामंत्री माधो सिंह चला रहा था। वह राज सिंहासन पर बैठने का आनंद ही कुछ और है। एक दिन वह सुबह दरबार लगाने से पहले ही राज सिंहासन पर आ बैठा। मुझे राजगद्दी पर बैठते ही नशा क्यों छाने लगता है। तभी हा हा हा, क्यों हंस रहे हो, कौन हो तुम? वाह भाई वाह, माधव सिंह तुम भी नि, नीरा मिट्टी का मागधौ ही है क्या? मतलब अरे कुछ दिनों का आनंद भी कोई आनंद है? तू कहना क्या चाहता है? यह राज सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर ले। वह कैसे? बहुत आसान है। रानी और राजकुमार को कैद में डलवाकर और राजा को खोजकर उसे मरवाकर खुद राजा बन जा। पर इस तरह तो सारी प्रजा और खुद सैनिक तेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जब राजा को देवता समान समझते हैं। अब मान गया तू न केवल मिट्टी का माधव ही है बल्कि मूर्ख भी है। क्या बकता है सुअर? सुन मूर्ख, यह कोई किसी का वफादार नहीं है, सब सहूलियतों के वफादार है। तू सब सैनिकों एवं अधिकारियों को पैसा बांट, वे तेरी जय जयकार करेंगे। यह तो ठीक है, लेकिन राज्य के जनता को कैसे समझाऊंगा? प्रजा को संभालना तेरा नहीं सैनिकों का काम है। हाँ, तू शायद ठीक कह रहा है। और इसी के साथ उसकी अंतरात्मा पुनः उसके शरीर में विलीन हो गई। और उसी दिन महामंत्री ने सेनापति दुर्जन सिंह को अपने विशेष कक्ष में बुलाया। सेनापति, मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम्हारी पदोन्नति कर दी जाए। मैं समझा नहीं हजूर। मेरा मतलब तुम्हें महामंत्री बना दूं और उपसेनापति को सेनापति। पर यह कैसे संभव है? एक राजा के लिए तो संभव है। मतलब आप राजा बनना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम लोगों की मदद से राजगद्दी हासिल करना चाहता हूँ। पर इस तरह तो जनता बगावत कर देगी। बगावत को तुम्हारी सेना कुचल देगी। जैसी आपकी इच्छा हजूर। उसी दिन सैनिक, गिरफ्तार कर लो महारानी और राजकुमार को। महामंत्री जी, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या? अगले ही पल सैनिकों ने रानी और राजकुमार को दबोच लिया। हा हा हा, दुष्ट, इन्हें कह मुझे छोड़ दे, वरना। फिर दोनों को कारागार में डालवा दिया। ओह! महामंत्री माधव सिंह ने राजा बनने की घोषणा से जनता में उठी बगावत को सेना ने बड़ी निर्दयता पूर्वक कुचल दिया। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हमारे राजा धर्मवीर जिंदाबाद। बोलो राजा माधव सिंह की जय। और इस तरह तलवार के जोर पर जनता ने माधव सिंह को राजा मान लिया। उधर पश्चिमासुर का सौ जाकर दूर पश्चिम में स्थित जादूगर भुटना भाट के महल की छत पर जा गिरा। महान जादूगर भुट्टन भाट, जो महल के अंदर साधना में लीन था, पश्चिमासुर के सौ के महल पर गिरने से उत्पन्न हुए कंपन से चौंक उठा। ओह, यह क्या हुआ? हे महान तेलिया मसान की खोपड़ी, बता यह क्या हुआ? खोपड़ी पर महल के बाहर का दृश्य उभरा। यह क्या? पिशाचमासुर, यह तो रूपनगर के जंगलों में महर्षि का यज्ञ नष्ट करने गया था। हे महान तेलिया मसान की खोपड़ी, बता इसे किसने मारा है? रूपनगर के जंगलों में शंख एवं घंटों की आवाज गूंज रही थी। टन 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 पू। वस्त आज यह यज्ञ समाप्त हो गया है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हाँ मुनिवर, अब मुझे भी जाने की आज्ञा दें। तभी सारा वातावरण घोड़ों की टापों से गूंज उठा। लगता है रूपनगर के राजा निर्मला सिंह पधारे हैं। आओ उनकी आगवानी करें। चलिए महर्षि। महर्षि को प्रणाम। सदा सुखी रहो। राजा निर्मल सिंह अपनी पुत्री राजकुमारी शीतल के साथ पधारे थे। महर्षि ने उन्हें यज्ञ पूरा होने की बात बताई और धर्मवीर से परिचय भी कराया। हम आपके कृतज्ञ हैं वीर पुरुष। यह यज्ञ हमारे राज्य एवं प्रजा के दुष्ट आत्माओं तथा राक्षसों से बचाने के लिए किया जा रहा था। धन्यवाद, यह तो मेरा फर्ज था। तभी महर्षि बोले, यूं तो इस यज्ञ का फल तुम्हें मिलेगा ही, किंतु फिर भी हम तुम्हें 2 वरदान देना चाहते हैं।
हाँ हाँ, मांगो वीर पुरुष, संकोच मत करो, हम भी तुम्हें एक वचन देते हैं, जो चाहो मांगो। हाँ मांग, हाँ, मगर अमरता को छोड़कर ही कुछ मांगना, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा प्राणी की मृत्यु का जो वक्त निश्चित हुआ है वह टल नहीं सकता। फिर कुछ सोचकर राजा धर्मवीर बोले, ठीक है मुनिवर, मेरे पहले वर में राजकुमारी शीतल को 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। तुम्हारा पहला वर व्यर्थ गया वीर पुरुष, राजकुमारी की आयु पहले से ही 100 वर्ष निश्चित है। ठीक है महर्षि, दूसरे वर में राजकुमारी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। तथास्तु, ऐसा ही होगा हे वीर पुरुष। राजा निर्मल सिंह एवं अन्य हैरान थे कि धर्मवीर राजकुमारी शीतल के लिए वर क्यों मांग रहे हैं। यह आर्य, तुमने हमारी संतान के लिए सब मांग लिया, ऐसा क्यों? राजन, राजकुमारी भी हमारी बेटी के ही समान है। अच्छा वीर पुरुष, अब तुम हमसे कुछ मांगो जो हम तुम्हें दिया वचन पूरा कर सके। हे राजन, आज तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम फिर कभी आपको कष्ट देंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा मुनिजनों एवं राजन, मुझे इजाज़त दे, मैं शीघ्र ही अपनी ये बाकी यात्रा पूरी करना चाहता हूँ। फिर राजा धर्मवीर आगे बढ़ गए। ओह तो यह है पिशाचमासुर की हत्या पर यह तो यज्ञ के फल के कारण मर नहीं सकता। ओह, राजकुमारी शीतल कितनी सुंदर है। उधर कारागार में पड़ी रानी रूपमणि महामंत्री की गद्दारी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसके प्राण पखुड़े उड़ गए। माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई बहू? हे भगवान, क्या किया तूने? यह अन्याय मेरे साथ, अब मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। और राजकुमार शंकर भगवान की मूर्ति पर सिर पटक कर रोने लगा। तभी घर घर घर, अरे यह क्या? राजकुमार के सिर पटकने से एक गुप्त कल दब गई, फलस्वरूप मूर्ति अपने स्थान से सिरकने लगी। ओह, लगता है यहाँ से निकलने का गुप्त मार्ग है। फिर राजकुमार अपनी माँ को निर्जीव शरीर को कंधे पर लाद कर तहखाने की सीढ़ियाँ उतरता चला गया। कारागार से राजकुमार और रानी के फरार होने की खबर जैसे ही माधव सिंह को मिली, यह कैसी व्यवस्था है आपकी, जो दोनों कैद से निकल भागे? क्षमा करें महाराज, हम उन्हें जरूर तलाश कर लेंगे। हमें जल्दी ही दोनों कैदी जिंदा या मुर्दा चाहिए। जो हुक्म महाराज। और अपने सैनिकों को राज्य की सीमाओं पर तैनात कर दो। उनमें यह मुनीद करा दो कि जो सिपाही धर्मवीर का सिर पेश करेगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएगी। जी महाराज। क्या राजा धर्मवीर माधव सिंह से अपना राज्य वापस पा सका? राजा धर्मवीर ने रानी रूपमणि से अपने पक्षियों की बोली समझने वाली बात क्यों छिपाई? जादूगर भाट ने अपने शिष्य पिशाचमासुर की मौत का बदला कैसे लिया? राजकुमार सुदर्शन का क्या हुआ? उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़े विचित्र खोपड़ी, इसी सेट में प्रकाशित। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।